औपचारिक उद्घाटन के अवसर पर हमारे बीच में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे और अभी हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, हमारे माननीय जिला संचालक जी वेद जी और पार्टी के इस क्षेत्र के लोकप्रिय निगम पार्षद अंजू जी, पार्टी के महामंत्री, हमारी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा और यहाँ से विधायक का चुनाव भी लड़ी श्रीमती रेखा गुप्ता जी, शिवम जी, पोद्दार जी, मंजीत जी, नवीन जी और डॉक्टर अमित नागपाल जी, और यहाँ बहुत अच्छी संख्या में आए RWA के सभी वरिष्ठ साथी जो केपी ब्लॉक से वेद पाल जी आए हैं, प्रवीण जी आए हैं CP ब्लॉक से, CP से, और आरके से ST प्रेसिडेंट SD गुप्ता जी, RK गुप्ता जी, JK गुप्ता जी DP से हैं, भगत जी आर्य समाज से पूरी टीम के साथ हैं, विनीता प्रधान जी W से हैं, MD से मित्तल जी, और तब बहुत सारे योगा ग्रुप भी आए हैं। सभी को मेरा नमस्कार। आज DDA वैसे बहुत सारे काम दिल्ली में कर रहा है और आपको शायद ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि इन्वायरमेंट के मामले में DDA के पास बहुत बड़े बड़े मतलब सेकेंड लार्जेस्ट वो अमेरिका में है और सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क यानी नेचर पार्क जहाँ पर सब सुविधाएं होंगी, ऐसा बदरपुर में बन रहा है। NTPC की लगभग 800 एकड़ लैंड, इतनी बड़ी लैंड के अंदर बन रहा है कि आप सोचिए दिल्ली में कितना बड़ा पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा काम DDA तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी उसको मॉनिटर कर रहे हैं। ये काम चालू है वहाँ पर, और एक बहुत अच्छी खुशखबरी में DDA एक काम कर रहा है, डॉक्टर साहब भी जानते हैं कि यमुना जी के एक्सेस के लिए वहाँ पर साइकिल ट्रैक और बहुत सुंदर, जिसको हम लोग कभी कभी यमुना जाने की इच्छा नहीं होती क्योंकि पॉल्यूशन बहुत है, गंदी है, वहाँ यमुना एक्सेस बनाया गया, आयुर्वेद से ही मिला है और इसको भारत के लोग पहचाने तो ये बहुत जरूरी है। हम सिर्फ उसको इस माध्यम से जाने, गूगल के माध्यम से जानते हैं, लेकिन ये हमें जानना चाहिए कि ये ज्ञान हमारे वेदों में, हमारे आयुर्वेद में के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंचा है और आज शायद हम ही अपनी जीवन शैली से इन बातों को भुला रहे हैं। तो ये कुछ तो हमारे किचन में ही रहते हैं, दालचीनी है, तेज पत्ता है, सिट्रुनला है, लेमन ग्रास है, खस है, मेहंदी है, केवड़ा है, सुगंधा है, सर्पगंधा है। तो ये कहने का मतलब है कि ये सब काम, इसके माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारियां मिली, उसके क्या लाभ हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने योग को पूरी दुनिया के अंदर स्थापित किया है, सम्मानित किया है, जो हमारी परंपरा है, और आज बहुत सारे लोग जब योग करते हैं, उस योग के फायदे अपने जीवन में देखते हैं, तो लगता है कि हमारी जो जीवन पद्धति है, जो पुरानी आयुर्वेद और योग के माध्यम से, वो कितनी साउंड थी, कितना जानकारी थी, कितनी व्यवस्थित थी, और ये सब जानकारियां यहाँ मिलेंगी। मैं अंजू जी पिछले 1-1.5 महीने से मेरे से फ़ोन कर रही थी कि आप DDA में बोलिए, इसका उद्घाटन कराइए, तो उद्घाटन तो हो गया, सब लोग आ गए और अच्छा लगा यहाँ पे। बाकी डॉक्टर साहब बहुत यहाँ सब पार्कों में जा के उन्होंने पूरा सब विजिट किया है, और जो काम डॉक्टर साहब के माध्यम से हुए हैं और उनका जो जनता के साथ संवाद हमेशा रहता है, और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि के नाते, चाहे कोई निगम पार्षद हो, MLA हो, MP हो, वो हमेशा जनता के बीच रहता है। और
इसीलिए कोरोना में शायद कोई निकला हो नहीं निकला हो, दूसरी पार्टी का मैं इस वक्त पर आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बाहर था और कोरोना में सेवा कर रहा था। प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आप लोगों को सेवा करिए, उनकी सहायता करिए, और ये हमारे, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे डीएनए में है, हमारी संस्कारों में है, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता जिन संस्कारों से पोषित होते, जिन संस्कारों से वो ऊर्जा लेते हैं, वो भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और वो कि सबका भला हो, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, ये जो संस्कार है, ये जो मनोभाव है, यही मनोभाव हमारी पार्टी के जो संस्थापक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें दिए अंत्योदय की, और आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं कि कोरोना के समय जब बहुत ताकतवर देश, डॉक्टर साहब जानते होंगे कि अमेरिका और यूरोपियन देश हमसे बहुत कई गुना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा ताकतवर हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी की कुशल और सूझबूझ भरी रणनीतियों ने भारत को कोरोना से मुक्त कराने की ओर सफल प्रयास किया, सफलतापूर्वक काम किया है। और भारत शायद पहला ऐसा देश होगा जिसने इतनी तेजी से इतना बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया, जिसमें लगभग 84 करोड़ के आसपास डोजेज लग चुकी हैं 130 करोड़ की देश में। ये कोई आसान काम नहीं था। तो आज इस लोकार्पण के अवसर पर मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पर्यावरण आज दिल्ली की बहुत बड़ी चिंता है। दिल्ली के अंदर पिछले एक साल पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पॉल्यूशन के कारण 54,000 लोगों की मृत्यु हुई थी, मौत हुई थी। डायरेक्ट उनको जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि पॉल्यूशन से क्या बॉडी में क्या खराबी आएगी, क्या बीमारी होगी। तो बहुत सारी बीमारियां प्रदूषण के कारण होती हैं, और दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऐसे नाम से जाना जाता है। हमारी ओर से, केंद्र सरकार की ओर से बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। सवाल है कि हम लोगों को ये भी जानने की जरूरत है कि आखिर दिल्ली गवर्नमेंट है, जो दिल्ली सरकार है, उसने क्या कोई ठोस कदम उठाए हैं। तो उसमें हमें सिफर ही मिलता है, जीरो मिलता है कि वो सिर्फ होर्डिंग लगा देने से, कि सिर्फ प्रचार कर देने से कोई पॉल्यूशन नहीं खत्म होगा। एक स्मोक टावर लगाएंगे तो उसकी 1 किलोमीटर रेंज है सिर्फ, और उसका प्रचार होता है 100 किलोमीटर की रेंज में। तो ये बहुत बातें हैं जो हम लोगों को भी आपस में बात करके लोगों को बताने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी लगातार, चाहे वो ईस्टर्न पेरिफेरल हो या वेस्टर्न पेरिफेरल हो, उसके कारण भी पॉल्यूशन कम हुआ। डीडीए का जो ये पार्कों का डेवलपमेंट है, बोटेनिकल पार्क है, बायोडाइवर्सिटी पार्क है, ये सब पार्क चाहे द्वारका में हो, रोहनी में हो या फिर पीतमपुरा में हो, तो इन सब बातों को, इन सब कामों से भी पॉल्यूशन कम हो रहा है। और इस ओर जो हमारे प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार का सकारात्मक कदम है, उसके लिए हम उनका बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर साहब और हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी, जो यूडी मिनिस्टर हैं, वो लगातार काम